हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा जो हिंदी का दूसरी इकाई का थर्ड चैप्टर जो है भाई भाई का प्रेम, ये हम करने वाले हैं। ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना, और इसका जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। ओके, और इस जो ये वीडियो है इसके कमेंट सेक्शन, अगर वहाँ नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक प्लेलिस्ट दिया है, लिंक दिया, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको 5वीं क्लास के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ओके, और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हमारे आगे के भी वीडियोस मिलते रहे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आपको बोल रहे हैं, भाई भाई का प्रेम। प्रेम मतलब क्या होता है, मतलब प्यार। ठीक है, तो मतलब भाई भाई के बीच में जो प्रेम है, जो प्यार है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है हमें चैप्टर में। क्या है, देखो यहाँ पे मनोहरपुर नामक एक सुंदर गाँव था। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मनोहरपुर एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, और क्या बोले हैं, उस गांव की जो मिट्टी थी जिसमें फसल ये सब बोते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी, मतलब बहुत अच्छे से वहाँ पे अनाज ये सब उगता था। अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। और क्या बोल रहे हैं कि गांव के अधिकांश मतलब क्या, ज़्यादातर, मतलब कि गांव के ज़्यादातर लोग खेती किया करते थे। क्यों? क्योंकि गांव की जो मिट्टी थी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। और क्या बोले, यही जो मनोहरपुर गांव है, इसी गांव में दो भाई रहते थे। ठीक है, दोनों किसान थे, और वो दोनों भाई क्या थे, किसान थे, फार्मर थे। उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। देखो क्या बोले, जो दोनों भाई थे अलग अलग घर में रहते थे, एक साथ नहीं रहते थे, लेकिन फिर भी उन दोनों भाइयों में बहुत ज़्यादा प्यार था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। और क्या बोल रहे हैं, वो दोनों भाई हमेशा एक दूसरे के बारे में अच्छा, एक दूसरे के बारे में भला सोचते थे। ठीक है, आगे देखो क्या है, आप देखो देख सकते हो वो दोनों भाई कौन है। ये रहे, ये दोनों भाई है जो गांव में रहते थे, दोनों किसान थे। ओके, और इन दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम था, प्यार था। आगे क्या है, इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। वर्ष मतलब क्या, साल। क्या बोले, इस साल पूरे गांव में जो फसल हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई थी। कटाई हो चुकी थी, खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। और क्या बोल रहे हैं कि जो फसल रहती है ना, उसकी कटाई हो चुकी थी, क्योंकि फसल तैयार हो चुकी थी तो उसकी कटाई हो चुकी थी। खलिहान मतलब क्या, आप बोल सकते हो कि एक ऐसी जगह जहाँ पर फसल काट कर रखी जाती है और उसकी वहाँ पे सफाई वफाई सब होती है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि खलिहान में सबके अनाज रखे हुए थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं। और क्या बोल रहे हैं, देखो कि एक दिन क्या हुआ, जो बड़ा भाई था वो लेटा हुआ था इसी रात में, और वो ये सोचने लगा कि मेरे दो बच्चे, मतलब दो मेरे बेटे हैं, वे गृहस्थी में वे गृहस्थी में मेरी कुछ ना कुछ मदद करते ही रहे हैं। और क्या वो भाई सोच रहा था, बड़ा भाई, कि गृहस्थी मतलब क्या, घर के काम है सब में। तो भाई क्या सोच रहा था बड़ा वाला, कि वो घर के काम में मेरी कुछ ना कुछ तो हमेशा मदद, हेल्प तो करते ही रहते हैं। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं। अब उसने क्या सोचा कि जो मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई कौन, ये वाला भाई, कि ये वाले भाई के तो बाल बच्चे, बेटे बेटी कोई है ही नहीं। ठीक है, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है। और उसने क्या सोचा कि उस बेचारे को सारा काम अकेले करना करना पड़ता है। अगर उसके भी बेटे सब रहते तो हेल्प करते, लेकिन है ही नहीं, तो बेचारे को अकेले काम करना पड़ता है। इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। उसने क्या सोचा कि इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, उसकी भी हेल्प करनी चाहिए। ओके, मदद करनी चाहिए। यह सहायता मतलब क्या होता है, हेल्प। यह सोचकर वह उठा और खलिहान में गया। खलिहान मतलब कहाँ, क्या, जहाँ पे अनाज को काट कर रखा जाता है। क्या बोले, ये सोचकर वो बड़ा भाई उठा और खलिहान में गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। क्या बोले कि जो खलिहान मतलब जहाँ पे अनाज रखा जाता है, उसमें से उसने क्या किया, उस ढेर में से उसने 10 गठरी जो अनाज रहता है उसको बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। और क्या बोल रहे हैं, तो उसने क्या किया, वो जो 10 बोरी उसने बांधा अनाज की, उस सारी बोरियों को लिया और अपने छोटे भाई, जो उसके छोटे भाई का जो अनाज रखा हुआ था, उसकी तरफ बढ़ा। क्यों बढ़ा, ताकि वो उसमें से 10 गठरी अपने भाई के इसमें डाल दे। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ। तो देखो वही समय क्या हुआ, जो छोटा भाई था वो भी ये बात सोच रहा था, मैं तो जवान हूँ, मैं यंग हूँ, जितना जितना चाहे उतना काम करता हूँ। और उसने क्या सोचा, मैं जितना चाहूँ उतना काम भी कर लेता हूँ, क्योंकि वो यंग है, वो एक्टिव है एकदम, उसकी बॉडी ज़्यादा अच्छे से काम करती है। ओके, ज़्यादा स्वस्थ है वो। और क्या है, जहाँ चाहूँ, क्या देखो यहाँ पे, जहाँ चाहूँ
जा सकता हूँ। और उसने क्या सोचा कि मैं जहाँ भी चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, क्योंकि थकता नहीं है जल्दी, वो अभी यंग है इसके लिए। किसी कारणवश यदि खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा। और इसने क्या सोचा कि किसी कारणवश मतलब किसी वजह से, किसी रीज़न से अगर खेती मतलब जो फसल है अच्छे से नहीं हुई तो वो दूसरा काम भी जाकर कर सकता है। ठीक है? क्योंकि उसको दूसरे काम भी आते हैं। और आगे क्या है, मेरा खर्च कम है लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चों वाले हैं। तो उसने क्या सोचा कि मेरा जो खर्चा है मतलब जो जो मेरा हर महीने का जो पैसा मेरे ऊपर लगता है वो तो कम लगता है, क्योंकि बाल बच्चे हैं नहीं, वाइफ है नहीं, तो कम खर्चे खर्चे लगते हैं। लेकिन वही वो अपने बड़े भाई के बारे में सोच रहा था कि उनके तो बाल बच्चे हैं। वो घर गृहस्थी के खर्च अधिक है और उनके जो घर घर के खर्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। और इसने क्या सोचा कि इस वजह से मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। देखो बड़ा भाई क्या सोच रहा था कि उसके बच्चे नहीं हैं, मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। और छोटा भाई यहाँ पे सोच रहा है कि उनके बच्चे हैं, उनके इतने ज़्यादा खर्चे हैं, वो उनकी एज भी अभी ज़्यादा है, तो मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। तो दोनों भाई एक दूसरे की मदद करने सोच रहे हैं। ठीक है? वह भी उठा और खलियान में गया। छोटा भाई क्या हुआ, छोटा भाई भी अब उठकर खलिहान में गया जहाँ पे अनाज के सारे ढेर ये सब पड़े हुए थे। खलिहान ने अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा और उसने भी अपने बड़े भाई की तरह क्या किया, जहाँ पे उसके अनाज का ढेर था उसने उसमें से 10 गठरी अनाज को बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। और क्या किया, सेम बड़े भाई की तरह छोटा भाई भी जो गठरी थी उसको सर पर उठाकर अपने बड़े भाई के मतलब जो खलिहान था, मतलब जहाँ पे उसके बड़े भाई का अनाज का ढेर रखा हुआ था उसकी तरफ बढ़ा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको पिक्चर में दिखाया गया है। देखो छोटा भाई घर पे सर पे गठरी लिया है, बड़ा भाई सर पे गठरी लिया है, ये एक दूसरे के अनाज की जो ढेर है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, अब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बोल रहे हैं, अंधेरी अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ भी दिखाई ना देता था। क्या बोल रहे हैं कि इतनी ज़्यादा अंधेरी रात थी कि एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई ना दे। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। और क्या बोल रहे हैं कि वातावरण क्या आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो मौसम। ठीक है? क्या बोले, इस मौसम में मतलब कि ऐसे अंधेरी रात में जो दोनों भाई थे एक दूसरे के अनाज की जो ढेर थी जहाँ पे उनकी फसल रखी हुई थी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। ओके, अब क्या है, अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? फिर देखो क्या हुआ, अंधेरी रात होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो दोनों भाइयों को पता ही नहीं था सामने से कौन आ रहा है। तो जब दोनों भाई पास में पहुंचे वो लोग आपस में टकरा गए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो यहाँ से दोनों भाई आ रहे हैं आमने सामने लेकिन दिख नहीं रहे, तो जब ये आगे बढ़ा और ये आगे बढ़ा तो दोनों आपस में टकरा गए और टकराते ही बोले कि कौन है, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और तब क्या हुआ, जब एकदम पास में पहुंचे तब उन्होंने ध्यान से देखा तो दोनों भाई एक दूसरे को पहचाने। उनके सर पर अनाज की गठरियाँ थी और उन्होंने देखा कि दोनों के सर पे अनाज की गठरियाँ हैं। दोनों समझ गए और क्या बोले कि दोनों भाई समझ गए कि मैं इसके लिए लेके जा रहा हूँ अनाज और ये मेरे लिए लेकर आ रहा है। ठीक है, बड़े भाई ने कहा, छोटे तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। ये देखो बड़े भाई ने क्या कहा कि छोटे, मैं सोच रहा था तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, खेत का जो रहता है सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है, तो मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा अधिक अनाज हो जाए तो जो तुम्हारा अनाज रहेगा वो अधिक दिन चलेगा, इसके लिए मैं अपने में से कुछ अनाज की गठरियाँ लेकर तुम्हारे अनाज के ढेर में डालने आ रहा था। तो देखो छोटा भाई क्या बोला, भैया आप बाल बच्चे वाले हैं। तो उसने क्या बोला, भैया आपके तो बाल बच्चे हैं, आपके बेटे हैं बेटी हैं, आपके खर्चे अधिक हैं। और क्या उसने बोला कि आपके जो खर्चे हैं, जो जो पैसा आपका है वो अधिक खर्चा होता है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। और इसने क्या बोला कि क्या होता है कि आपका जो घर पे ज़्यादा लोग हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आप हो, तो अधिक जो अनाज जो खाना ये सब है अधिक खर्चा होता है, तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि मैं कुछ अनाज की बोरी आपके ढेर में डाल दूँ। ठीक है, अब आगे क्या है, अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। क्या बोले कि दोनों भाई एक दूसरे के बारे में सब बोल रहे थे, इतना प्यारी प्यारी बोली बोल रहे थे, इतने अच्छे से इतना दोनों के बारे में इतना सोच रहे थे भाई एक दूसरे के बारे में, तो क्या हुआ, उनकी आंखों में आंसू आ गए ये प्यार देख के दोनों के दिल में।
दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। और क्या हुआ, दोनों भाई रोते रोते एक दूसरे के गले लग गए, हग कर लिया। यहाँ पे देखो आप देख सकते हो रात का समय एकदम है, भाइयों ने जब बात की तो एकदम वो भावुक हो गए और एक दूसरे को गले लगा लिए। ओके, आगे क्या है, दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते हैं। क्या बोल रहे हैं कि ये जो दोनों भाई हैं, इनके प्रेम, इनके जो प्यार की बातें, इनके जो प्यार की कहानी है, आज भी लोग एकदम भाव विभोर होकर, इमोशनल होकर सुनते हैं इनकी कहानियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो। अभी इसके अगले वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।